आरबीआई रेट कट क्या है, इसका असर स्टॉक मार्केट में या फिर इकोनॉमी में क्या पड़ सकता है, कौन सा स्टॉक अच्छा करेगा, कौन सा सेक्टर अच्छा करेगा, ये पूरा डिटेल जानेंगे हम इस छोटे से वीडियो में। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और फटाफट लग जाते हैं। कट क्यों करता है, इसका मैं सही, सिंपल और बेसिक आंसर दे दूं तो जब भी इन्फ्लेशन एक कंट्री का नीचे आता है तो ऑटोमेटिकली एक मॉनेटरी पॉलिसी ऐसा एक पॉलिसी निकालता है कि सारा जो रेट कट करे उसमें एक दाम सस्ता हो जाए, या फिर इन्फ्लेशन थोड़ा स्लो हो जाए, या फिर लोन सस्ते हो जाए, या फिर एक इकोनॉमी को बूस्ट मिले, लोग खरीदी ज़्यादा करे, वो चक्कर में रेट कट लेके आते हैं। तो जो इकोनॉमी ग्रोथ है वो उसको बूस्ट मिल जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है, और ये इकोनॉमिक स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो लाइक जून 6 को किया था, ये जून 7 डाला हुआ है हमने। आई जस्ट चेंज इट टू जून 6, इट्स ओके, डन। रेपो रेट कट 50 बीपीएस, ये 3 साल में पहली बार किया है आरबीआई ने रेपो रेट कट 50 बीपीएस का। 6% से 5.5% आया है। ये इन्फॉर्मेशन तो आपको पता ही होगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। संजय मल्होत्रा इज न्यू आरबीआई गवर्नर। ठीक है, तो अभी फिलहाल उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है 50 बीपीएस करके। जो कॉन्टेस्ट है वो थर्ड कंसेक्यूटिव कट किया है फरवरी और अप्रैल के बाद। फरवरी में 0.25 किया था, अप्रैल में भी 0.25 किया था, और अब भी 0.5% किया है। ठीक है, तो इसका क्या रीजन है, क्या ऑब्जेक्टिव है? टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एमिड लो इन्फ्लेशन। लो इन्फ्लेशन होता है तो जो आरबीआई या फिर सरकार होती है वो ज्यादा फोकस करती है कि ये टाइम पे ज्यादा इकोनॉमिक बूस्ट करे। ठीक है, तो वो चक्कर में रेट कट करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इससे? सबसे पहला रीजन चीपर लोन्स हो जाते हैं। लोअर रेपो रेट रिड्यूस बैंक बोरोइंग कॉस्ट फ्रॉम आरबीआई। बैंक पास सेविंग्स टू कंज्यूमर वाया लोअर इंटरेस्ट रेट। मतलब लोन एकदम सस्ता हो जाता है, लोन का दाम नीचे आता है। आपका जो ईएमआई है अगर वो रेपो लिंक्ड है तो आपको सिर्फ बैंक को कॉल करके वो अपने आप अपना ईएमआई को डिक्रीज कर देंगे, या फिर आपका जो टेन्योर है उसको डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आपको ईएमआई नीचे लाना है या फिर टेन्योर नीचे लाना है, क्योंकि ये टाइम पे वो लोग सामने से नहीं बोलते, वो लोग सामने से कॉल नहीं करेंगे कि सर आरबीआई ने रेट कट किया तो आप ये करो, ये करो, मतलब सस्ता हो गया लोन। आपको अगर आपका ईएमआई चालू है, आपको सामने से कॉल करना है बैंक को और उनको बोलना है कि क्या मेरा लोन रेपो लिंक्ड है, तो अगर है तो मेरा ईएमआई नीचे लेके आइए। ठीक है, तो इम्पैक्ट होम लोन सस्ते हो जाते हैं, रिड्यूस ईएमआई और शॉर्टर टेन्योर, ऑटो लोन्स, अफोर्डेबल कार फाइनेंसिंग। तो ऑटो लोन भी सस्ता हो जाएगा तो ज़्यादा कार की खरीदी होगी। ठीक है, जो पर्सनल लोन है वो भी सस्ता हो जाएगा, वो ईजियर एक्सेस हो जाएगा। अगर आप साल का इनकम दिखा रहे हो 7 लाख रुपीज़, 9 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपीज़, तो आपको ईजी हो जाएगा मिलने को, बिकॉज ऑलरेडी रेट कट कम है, और ऑलरेडी एक जो आपको ईएमआई भरने आएगा वो भी एक लिमिटेड रहेगा, तो आपको एक आसानी होगी जो डेट है वो क्लियर करने की और लोन मिलने की। ठीक है, तो इंक्रीज अफोर्डेबिलिटी फॉर बिग टिकट परचेस लाइक होम, लाइक जो भी एक मतलब गाड़ियाँ हो गई, प्लॉट हो गया, बिजनेस सेटअप करना है, स्टार्टअप सेटअप करना है, अफोर्डेबिलिटी मिल जाती है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट, अफोर्डेबल क्रेडिट फ्यूल कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड बिजनेस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये मतलब कंज्यूमर स्पेंडिंग सस्ता हो जाएगा तो ज़्यादा जो मतलब डेली टू डेली एक्टिविटीज़ में जो लोग खरीदते हैं वो भी सस्ते हो जाएंगे, और उसमें वो सेक्टर को अच्छा बूस्ट मिलेगा। सपोर्ट आरबीआई FY26 जीडीपी ग्रोथ टारगेट। ठीक है, 6.5% का जीडीपी ग्रोथ टारगेट है, तो रेट कट तो करना ही था अगर वो टारगेट मैच करना है तो। ठीक है, एड्रेस वीकर देन एक्सपेक्टेड, वाइट मैटर्स ड्राइव्स डिमांड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो डिमांड को बूस्ट करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए ये रेट कट लेके आते हैं। वो लिक्विडिटी, CRR कट किया है 100 बीपीएस टू 3%, एक साथ नहीं करेंगे, 4 बार करेंगे 0.25% पे। ठीक है, तो इम्पैक्ट रिलीज 2.5 लाख करोड़ फाइनेंशियल सिस्टम में इम्पैक्ट रिलीज होने वाला है, इन्वेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो लिक्विडिटी बूस्ट होगी बैंक्स में, स्टॉक्स मार्केट में, सारा जो इनफ्लोज आउटफ्लोज होता है उसमें लिक्विडिटी बहुत अच्छी रहेगी। अनेबल बैंक्स टू इंक्रीज लेंडिंग कैपेसिटी, ये आपको जो लोन चाहिए होता है उसमें बैंक को अनेबल करेगी कि इंक्रीज कर दे लेंडिंग कैपेसिटी, तो वो आपको ज़्यादा लोन मिलने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। सपोर्ट स्मॉल बिजनेस, स्टार्टअप एंड लार्ज कॉर्पोरेशन। ठीक है,
अभी छोटा बिजनेस है, उसको लोन चाहिए तो वो क्या सोचेगा, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा महंगा है, नहीं मैं कर सकता, मेरे को EMI चुकाने में भारी पड़ेगा। तो अभी जब सस्ता हो जाता है तो वो सोच सकता है, स्मॉल बिजनेस वाले सोच सकते हैं कि हाँ चलो मैं लोन ले लेता हूँ फॉर माई बिजनेस। वाइट मैटर्स इनहेंस क्रेडिट अवेलेबिलिटी अक्रॉस सेक्टर्स, ठीक है। रिलीफ फॉर बोरोवर्स, जिसने लिया हुआ है, जिसका फ्लोटिंग रेट है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, होम लोन अगर लिंक्ड है आपका रेपो रेट से, तो फोन लगा दीजिए, उसको बोल दीजिए कि मेरा EMI नीचे लेके आओ, या फिर लोन टेन्योर को नीचे लेके आइए, जो करना है आपको, ठीक है। तो ये रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन, एक शांति दे देता है जिसके पास लोन चालू है, जो EMI सेविंग से हर महीना सोचता रहता है कि नहीं यार मेरे को 20,000 EMI है, तो हर महीना भरता है, तो थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। बिजनेस ग्रोथ, बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है, लोन मिलेगा, जॉब क्रिएट्स होगी, इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्रोजेक्ट्स होगी, एक्सपेंशन ऑफ ऑपरेशंस होगा, बेनिफिट फॉर स्मॉल बिजनेसेस ऑल्सो, लार्ज इंडस्ट्रीज ऑल्सो। तो ये स्ट्रेंथन करेगा इंडियाज इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर को। इंडिया चाहता है कि आने वाले 1-2 साल में वो जर्मन जैसी कंट्री को GDP ग्रोथ में, टोटल GDP में उसको डिफीट करे, वो चाहता है। तो ये सब करना पड़ेगा, ये सब थोड़ा फ़ायदा लाना पड़ेगा उनको, और चीप करनी पड़ेगी अगर ऑलरेडी एक इन्फ्लेशन रेट भी लो आया है, ठीक है। मार्केट सर, जैसे कि आपको पता है कि फ्राइडे को जो हुआ बैंक निफ्टी, मैंने एक रील भी बनाया था, छोटा सा रील बनाया था, अगर आपको याद है तो मैंने बोला था कि अगर 25 या फिर 50 BPS रेट कट आया, बैंक निफ्टी रैली करेगा, उसके साथ साथ निफ्टी रैली करेगा, स्मॉल कैप रैली करेगा, मिड कैप भी रैली करेगा। तो कल निफ्टी बैंक ने 500 पॉइंट का रैली दिया है, बैंक एंड फाइनेंशियल स्टॉक्स ने लीड किया है रैली को, ठीक है। एक इन्वेस्टर का भरोसा आ गया है मार्केट में कि ओके एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ। बेयर मार्केट था वो तो थोड़ा पीछे चला ही गया है, ऐसा लग रहा है, मार्केट सेंटिमेंट इंप्रूव हो रहा है, बहुत ही अच्छा साइन है। तो इन्फ्लेशन भी चेक है, जैसे ही लो आया, लोअर टू 3.7, ऑलमोस्ट फोरकास्ट था कि 4% का इन्फ्लेशन आएगा, बट 3.7 का आया, वेरी नाइस, सपोर्टेड बाय नॉर्मल मानसून इंश्योरिंग स्टेबल फूड प्राइस। आपको पता है बारिश भी बहुत जल्दी चालू हो गई हमारे इधर, बहुत ही अच्छा साइन है कि वो जल्दी चालू हो गई, ठीक है। डिक्लाइनिंग कंज्यूमर प्राइस प्रेशर, लोग अभी इतना सोच नहीं रहे, लोग पैसे दिए जा रहे, भाई खरीदना है तो खरीदना है, वो चक्कर में जो डिमांड है स्टेबलाइज रहता है, सप्लाई भी स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है। तो वो चक्कर में भाव थोड़ा सस्ता हो जाता है और इन्फ्लेशन नीचे आ जाता है। allows RBI to prioritize growth without inflation risk. Why it matters? Balance growth and price stability. More consumer spending. लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे, लोन कम है, EMI सस्ता है, इन्फ्लेशन ठीक ठाक चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। और ऑलमोस्ट जब बजट में उन्होंने बोला था कि ऑलमोस्ट लाइक 12 लाख के यहाँ पे हम टैक्स नहीं लगाएंगे, 13 लाख के इधर, तो ऑलरेडी अच्छा साइन है। लोग ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, होम खरीदेंगे, बाकी सब सामान खरीदेंगे, छोटे मोटे सामान, महंगे सामान सब खरीद सकते हैं। तो अभी हम चार्ट पे आते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा सेक्टर को ज़्यादा फर्क पड़ेगा, कौन सा स्टॉक को ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और यहाँ पे सबसे पहला नाम आपके सामने आ चुका है, मैं होल्ड कर रहा हूँ बहुत टाइम से, मेरे मेंबर्स भी होल्ड कर रहे हैं, सब ने तो नहीं लिया बट ऑलमोस्ट 7-8 मेंबर्स ने होल्ड रखा है। हम लोग 740 से होल्ड कर रहे हैं, समथिंग अराउंड 760 770 के इधर होल्ड कर रहे। और जब भी 50 BPS का न्यूज़ आया तभी DLF और रियलिटी सेक्टर ने बूस्ट दिया, ऑलमोस्ट ये क्लोज हुआ है 7% के इधर 6.60। इसी के साथ साथ देखोगे तो देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस का ये पूरा चार्ट है, देखिए IDFC फर्स्ट बैंक 7%, ICICI GI 6%, गोदरेज प्रॉपर्टीज 6%, DLF 6%, फाइनेंस 6%, फाइनेंस, बैंक, रियल्टी, ये 3 सेक्टर है, आपको फोकस करना चाहिए, ठीक है। डिफेंस और रेलवे का इससे कोई लेना देना नहीं है, डिफेंस एंड रेलवे आर वेरी हैवीली बजट, ये छोटे मोटे इन्फ्लेशन से उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें लेना है तो लेना है, रेलवे में कुछ करना है तो करना है, ठीक है। बट अगर आप सोच रहे हो कि रेलवे में कुछ आएगा, डिफेंस में कुछ आएगा, ऑलरेडी चल ही रहा है, डिफेंस तो एक ऑलरेडी अच्छा मोमेंटम दे रहा है, बट इट इज गोइंग फॉर स्लाइड पुल बैक नाउ। अभी ये तो 50 BPS के रेट कट के बाद रियल्टी, फाइनेंस, बैंक एंड एक और चीज हो सकता है, तो मैं बोल सकता हूँ ऑटो में भी फर्क पड़ सकता है, लाइक ऑटो का लोन सस्ते हो गए हैं,
लोग ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदेंगे। आप ज़्यादा देखते होगे कि ज़्यादा ही कुछ गाड़ियाँ दिख रही है आजकल। लोग खरीद रहे हैं ना, लोग खरीद रहे हैं, लोगों के पास पैसा है और अभी लोन सस्ता हो गया तो और खरीदेंगे। जोमेटो टाइप लाइक FMCG हो गया या फिर सॉफ्टवेयर टाइप हो गया, जहाँ से आप कुछ ऑनलाइन परचेस करते हो या फिर कुछ ऑफलाइन परचेस करते हो। तो FMCG, अप्लायंस ये देख सकते हो, वोल्टास अप्लायंस में आता है, ट्रेंट कपड़े में आता है। तो ये सारे सेक्टर पे अगर आप ध्यान दोगे, और सबसे हाईएस्ट तो रियल्टी ही भागा है सेक्टर में। आप देखोगे तो रियल्टी वाज द हाईएस्ट गेन लाइक येस्टरडे। प्राइवेट बैंक, ऑटो, PSU बैंक, ये ट्रांसपोर्ट है लाइक ट्रांस लॉजिस्टिक है, ये भी कुछ अच्छा कर सकता है। ज़्यादा कुरियर यहाँ से वहाँ पे जाता रहता है, ठीक है। तो ठीक है, ये सब तो सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। मैं तो बोलूँ तो रियलिटी पे ध्यान दीजिए, एक बैंक पे ध्यान दीजिए, ऑटो पे भी थोड़ा बहुत फोकस करिए और फाइनेंस में भी फोकस कर सकते हैं। तो हम कैसे फोकस करें? ठीक है, ऑलरेडी अभी चलो DLF मैंने लिया हुआ है। मैंने यहाँ पे लिया हुआ था जब उसने एपिसोडिक गैप अप दिया था, रिजल्ट आया था, वो गैप अप खुला था और वहाँ से वो ऊपर ही भाग रहा है। हम रुकेंगे स्लाइड पुल बैक के लिए, बिकॉज सारे स्टॉक ऑलमोस्ट भाग चुके हैं। देखो IDFC बैंक 7%, ICICI 6%, ऑलमोस्ट भाग चुके हैं। वी विल वेट फॉर द स्लाइड पुल बैक। वहाँ से रिवर्स आता है, सेक्टर का रिवर्स आता है, मार्केट भी अच्छा करता है, वी कैन बाय द स्टॉक विद द स्टॉप लॉस मिनिमम बेसिस पे। और निफ्टी की बात करें, निफ्टी इज ऑलरेडी नियर द रेजिस्टेंस जोन में। 3 वीक हो गए हमको। 3 वीक पहले एक वीडियो बनाया था। ये रेजिस्टेंस जोन बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्ट कर सकता है और 3 वीक से हम वही के वही हैं, ठीक है। बट फाइनेंस ऑल टाइम हाई, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई, मिड कैप इज गोइंग टूवर्ड्स ऑल टाइम हाई, ऑलमोस्ट 3% left for the mid cap to go all time high. Small cap is like 5%, almost 5.65% from all time high, ठीक है। बट जब तक स्मॉल कैप ऑल टाइम हाई पे नहीं पहुंचेगा, मुझे लग रहा है स्मॉल कैप ब्रेकआउट नहीं देगा। थोड़ा सा ऑल टाइम हाई के यहाँ पे जो सिल्वर जोन है, जो मैंने निफ्टी की बात की थी, स्मॉल कैप यहाँ पे ऐसा करेगा। बट तभी के तभी निफ्टी भी यही जोन पे ऐसा करेगा। अभी फिलहाल न्यूज़ अच्छा आया है, 50 BPS रेट कट हुआ है। अगर सब रैली देते हैं मंडे को, नॉन स्टॉप ऊपर के ऊपर जाते हैं, तो निफ्टी भी ब्रेकआउट दे देगा। 25,200 इज द मेजर एंड द मेजर रेजिस्टेंस। बट हमको सारा इंडेक्सेस देखे तो स्मॉल कैप इज द वीकेस्ट राइट नाउ, एंड स्मॉल कैप इज 5% फ्रॉम ऑल टाइम हाई। स्मॉल कैप ऑल टाइम हाई की तब पहुंचेगा, थोड़ा होल्ड करेगा, वहाँ से रिवर्स मारता है तो मार्केट सारा रिवर्स मारेगा, वहाँ से ब्रेकआउट देता है तो मार्केट सारा ब्रेकआउट देगा। तो हमको स्मॉल कैप पे ध्यान देना है, स्मॉल कैप क्या कर रहा है, ठीक है, ठीक है। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यू कैन फॉलो मी ऑन द सोशल मीडिया राइट हियर। मैं ट्विटर पे भी हूँ, एक्टिव हूँ, मैं यूट्यूब पे हूँ, माई टेलीग्राम चैनल इज देयर, एंड आई एम एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। So thank you for watching guys. I hope you like it, share and subscribe to my channel, and I'll see you next time.